इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या फॉर्म करेगा? एसिड से ध्यान से देखो, एसिड से हाइड्रोजन और इथेनॉल से OH, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, HOH कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा? H2 फॉर्म करेगा। और बचा क्या है? यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ से COOCH3 CH3 CH2 COOCH3, ये होता है एस्टर। इसको ध्यान से देखो, अगर कुछ हम फॉर्मूले की बात करें, लेट्स से मान लो C4H10, या तो हम लिख लें C5H12, नहीं तो हम लिख सकते हैं C3H6, है ना? और नहीं तो हम लिख सकते हैं मान सकते हो C3H8। हम 4 यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसमें कौन एडिशन रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो पूछ सकते हैं। क्या करना है हमें तब? यहां से एडिशन रिएक्शन शो करेगा सिर्फ एल्किन और एल्काइन वाला जो कंपाउंड है। तो अगर कोई एल्किन और एल्काइन होता है तो वो एडिशन रिएक्शन शो करेगा। इसमें एल्किन कौन है? ये तो है एल्किन, ये तो है एल्किन, ये होता है एल्किन, और ये भी एल्किन, क्योंकि एल्किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2 और एल्किन का होता है CnH2n। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, फिर हम देख रहे हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कैटिनेशन? व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन क्या है? एक एक करके हम कार्बन कंपाउंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट करते रहो। क्वेश्चन है, पॉज करना, खुद सॉल्व करना, फिर मैच करना। ठीक है, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक है, नोट करते रहना। व्हाट इज कैटिनेशन? सेल्फ, इट इज अ प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of carbon with itself to form long chain is known as कैटिनेशन। कैटिनेशन होता है कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के एक लंबा, बहुत लंबा चेन फॉर्म करने का जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कार्बन शो करता है कैटिनेशन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहा है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेक्सागोनल शेप होता है, हेक्सागोन, जहाँ पे 6 कार्बन का एक क्लोज्ड चेन हम देख सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन के चेन है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पोजीशन में होता है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, लिख लो, हेक्सागोनल साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, हेक्सागोनल साइक्लिक चेन ऑफ कार्बन, और जहाँ पे डबल, सिंगल बॉन्ड्स आर इन alternate manner, उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या? बेंजीन। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देख लो, ये भी हेक्सागोनल, यह भी हेक्सागोनल,
ये भी हेक्सागोनल, ये भी हेक्सागोनल, लेकिन यहाँ पे कोई डबल सिंगल बॉन्ड मतलब सॉरी डबल बॉन्ड नहीं है। ये होता है सिर्फ साइक्लोहेक्सेन, जहाँ पे 6 कार्बन, हेक्सागोनल भी है, साइक्लिक भी है, चेन ऑफ कार्बन सेम, ये दोनों सेम है, लेकिन बेंजीन में क्या होगा, डबल सिंगल बॉन्ड आर इन ऑल्टरनेट मैनर, और यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पोजीशन है। ठीक है, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, पहले ये लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लिया हमने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 write the oxidizing agent which is used to convert ethanol to ethanoic acid. Ethanoic acid. Oxidizing agent. Oxidizing agent. इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल मतलब CH3 CH2 OH, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, क्या होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज कर सकते हैं, पहले तो एल्कलाइन KMnO4, साथ साथ हीट, नहीं तो एसिडिफाइड A2Cl2O7 साथ साथ हीट। ठीक है, इस दो जो ऑक्सीडाइजिंग है इसमें कोई भी हम यूज कर सकते हैं। पहले तो एल्कालाइन KMnO4, नहीं तो एसिडिफाइड A2Cl2O7। ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन ऐड करना, इसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, नंबर 5, डिफाइन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का अगर डेफिनेशन पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन इथेनॉल reacts with ethanoic acid in the presence of acid is sweet smelling substance of ester is formed, and the process is known as एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्या फॉर्म करेगा, एसिड से ध्यान से देखो, एसिड से हाइड्रोजन और इथेनॉल से OH, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, HOH कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, H2 फॉर्म करेगा, और बचा क्या है, यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ से COOCH3 CH2 COOCH3, ये होता है एस्टर, ठीक है। एसिड से H+ आयन और अल्कोहल से OH- आयन कंबाइन करके रिमूव होगा वाटर, और बचा यहाँ से इथाइल ग्रुप, यहाँ से COO ग्रुप होता है, याद रखना, सिर्फ C+O। अगर इसको हम बोलेंगे कीटो ग्रुप और कंपाउंड में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे कीटोन। अगर C+, ये प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड O, इसको हम बोलेंगे एस्टर। ठीक है, इजी, बिल्कुल इजी। पहले ये लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Number 6. What will form when ethanol reacts with सोडियम? अगर इथेनॉल मतलब CH3CH2OH इस सोडियम मेटल Na के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा? प्लस Na फॉर्म करेगा सोडियम इथॉक्साइड। CH3 यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, और यहाँ से C2H5ONa, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म होगा C2H5ONa, और साथ साथ गैस क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। How will you convert ethene to ethane? इथीन को इथेन में कैसे कन्वर्ट करोगे? इथीन का स्ट्रक्चर होता है C2H4। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं पहले। हाइड्रोजन 2 3 4 हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, इथिन का स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H4, और इथिन का होता है C2H6, मतलब 2 हाइड्रोजन ज्यादा। इथिन C2H4, इथेन C2H6। देख लो, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल के प्रेजेंस में हम ऐड करेंगे। फिर क्या होगा? ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन साथ में हैं, इसको पहले ड्रॉ कर लो, और साथ साथ एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ से फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और 1-2 हाइड्रोजन एटम जो है एक एक करके एक एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे इथेन। ठीक है ना, C2H6, और ये होता है इथीन। इथीन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए, डबल को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो। हाइड्रोजन ऐड करेंगे, इसलिए इसको हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये लिख लो। अच्छा चलो, फिर राइट द IUPAC नेम। ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ कर लो। ये चार जो स्ट्रक्चर है, इसको नोमेनक्लेचर कर लो, पॉज कर लो, खुद ट्राई करो, देन आंसर मैच कर लो। पहले 1 2 3 कार्बन है, सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका हम लिखेंगे 2 मिथाइल। 3 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका देख लो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। कोई फंक्शनल मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखने की जरूरत नहीं है। IUPAC का
रूल अगर आपको नहीं पता तो वीडियो में इस वीडियो को पॉज करो, पहले वो वाला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दिया हुआ रहेगा, पहले उसको चेक कर लो। 3 कार्बन है प्रोपान और इसके लिए ओइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। इसको 1 2 3 4 थर्ड कार्बन के साथ इसलिए 3 ब्रोमो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन। इसका 1 2 3 सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करिए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और जुड़े रहो चैनल के साथ। अच्छे लगे लाइक शेयर कर देना। ठीक है, बाय।